नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 25 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 26वीं कड़ी। अंग्रेजों के समक्ष गिड़गिड़ाते थे उदारवादी कांग्रेसी नेता। अंग्रेजों ने भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए कांग्रेस जैसी अंग्रेज भक्त संस्था की स्थापना की थी। इसलिए उसमें उदारवादी नेताओं को बड़े पद दिए गए। ये नेता पढ़े लिखे एवं बुद्धिजीवी वर्ग से थे और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे। सड़कों पर संघर्ष करना इनके वश की बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस ही भारत को आज़ादी दिलवाने वाली थी। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गया था। 18वीं शती में प्रिंटिंग प्रेस के उदय के साथ ही भारतीयों को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए मंच मिलना आरंभ हो गया था। यही कारण है कि ईस्वी 1885 से ईस्वी 1947 तक कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ही इतिहास है। कांग्रेस के इतिहास को मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कांग्रेस के इतिहास का पहला चरण इसकी स्थापना से लेकर रोलट एक्ट के लागू होने तक, अर्थात ईस्वी 1885 से 1919 तक चला। इस चरण में ईस्वी 1885 से 1905 तक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया और ईस्वी 1905 से 1919 तक इसका नेतृत्व उग्रवादी विचारधारा के नेताओं के हाथों में रहा। कांग्रेस के इतिहास का दूसरा चरण असहयोग आंदोलन से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, अर्थात ईस्वी 1920 से लेकर 1947 तक चला। इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी और उनके समाजवादी वामपंथी सहयोगी जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के हाथों में रहा। ईस्वी 1885 से 1905 तक कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह से उदारवादियों अथवा नरम राष्ट्रवादियों के हाथों में रही, जो अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन के प्रति नरम रवैया रखते थे और बहिष्कार तथा असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। उदारवादी कांग्रेसियों में से अधिकांश नेताओं के हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को वरदान समझते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं और रीति रिवाजों में सामाजिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए परिवर्तन का सुझाव दिया। वे भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की स्थापना और नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत करते थे। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने संवैधानिक आंदोलन का समर्थन किया। उनके द्वारा जो राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया गया वह भारत की एकता, जातीय और सांप्रदायिक समन्वय, आधुनिकीकरण, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध और भेदभाव का निषेध, नवीन आर्थिक प्रगति तथा औद्योगीकरण का समर्थन करता था। उदारवादियों ने सेवाओं के भारतीयकरण, पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार, व्यवस्थापिका सभाओं के चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विधि का शासन, स्वतंत्रता के अधिकारों का व्यापक प्रयोग आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, महादेव गोविंद रानाडे आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। कुछ उदारवादी अंग्रेज यथा ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, मेक्विन, स्मिथ आदि भी कांग्रेस के सदस्य थे। इन उदारवादी नेताओं ने ईस्वी 1885 से 1905 तक कांग्रेस का नेतृत्व किया। उदारवादी नेताओं ने भारत के ब्रिटिश शासकों को प्रसन्न रखते हुए उनकी दयालुता और न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया। जेल जाने का कष्ट उठाना इन नेताओं के वश की बात नहीं थी। वे अपनी सामाजिक स्थिति, पद, व्यवसाय आदि को यथावत बनाए रखते हुए भारत में स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न देखते थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा
कि वे विनम्र अनुरोधों की आड़ में अंग्रेजों के समक्ष गिड़गिड़ाते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की, राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जस्टिस रानाडे का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को नागरिक और सार्वजनिक गतिविधियों का राजनैतिक शिक्षण देने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ था। जस्टिस रानाडे का कहना था, हिंदुओं और मुसलमानों में वैज्ञानिक क्रियाकलाप, नवीन शिक्षण तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण प्रगति शिथिल होती गई। अंग्रेजों के आगमन ने ये स्थिति बदल दी। भारत को एक नवीन ज्योति दिखाई दी। आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजों के संपर्क में आने से हमें स्वतंत्रता की महत्ता का आभास हुआ। सदियों की गुलामी और जड़ता को पाश्चात्य प्रभाव ने समाप्त कर दिया। भारतीय नवजागरण प्रारंभ हुआ। उस काल में कांग्रेस के सबसे बड़े उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी की धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुमुखी विकास के लिए दैविक वरदान का कार्य करेगा। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में बने रहना आवश्यक है, जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलंबी बनाने संबंधी अपना न्यासिता का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। उदारवादियों ने भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति वफादारी और उनकी देशभक्ति के बीच गहरा संबंध स्थापित करने में कभी असुविधा महसूस नहीं की। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, उदारवादी कांग्रेसियों को गर्व था कि वे अंग्रेजों के गुलाम हैं। धन्यवाद। जय हिंद।